Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve an previous year question of Indian Economic Services, General Economics, Paper 1. Okay, so you have been given this question. जहाँ पे आपके पास एक demand function given है. Here your demand is a function of price of X, price of Y, advertisement, price of Z, and your budget line, your income. This B represents your income. Okay. So अभी आपको क्या क्या फाइंड करना है. पहला है कि आपको आंसर करना है कि हाउ आर एक्स वाई एंड जेड आर रिलेटेड. दीज आर थ्री गुड्स, गुड एक्स वाई एंड जेड, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वेदर दे आर सब्स्टिट्यूट और दे आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स. ओके. बी में आपको आंसर करना है कि जो गुड एक्स है वो इन्फीरियर है, नॉर्मल है या गिवन गुड है. ओके. एंड सी में आपको एक्सप्लेन करना है what would be the percentage change in demand for X and in which direction if advertisement outlay increases by 50%. तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट को 50% से इंक्रीज करते हो तो आपके गुड एक्स की डिमांड में कितना चेंज आएगा एंड किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, कि आपका गुड एक्स की डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. ओके. ये तीन क्वेश्चन है. हम लोग एक बार यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. रीराइट द डिमांड फंक्शन. डिमांड फॉर गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ 1547 px 0.2 py 0.3 a 0.4 and pz 0.5 and your budget, your income, okay, which is 0.3. ठीक है. this is your function. बेस्ड ऑन दिस फंक्शन हमें सारे आंसर करना है जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. ओके. तो पहला क्वेश्चन है हाउ आर एक्स वाई एंड जेड रिलेटेड टू ईच अदर. ओके. तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर. Demand for X is directly related to price of X. First, let me tell you what is the meaning of these exponents 0.2, 0.3. Okay. ये 0.2 ये शेयर बता रहा है, इंडिविजुअल शेयर बता रहा है टोटल डिमांड में. ओके. जैसे टोटल इन दिस केस टोटल डिमांड फॉर X इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ X, Y, Z and your income and the advertisement. Okay. So total demand for good X will depend on the prices of these three goods and the advertisement and income of the consumer. Okay. So आप इसे फंक्शनल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो. In this scenario, demand for X is a function of price of X, price of Y, price of Z, your budget and advertisement of that particular commodity. आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, इससे लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती है एंड क्या होता है पर्टिकुलर गुड की डिमांड में भी चेंज आता है, राइट. तो वो एडवर्टाइजमेंट ए डिनोट कर रहा है. एंड ये एक्सपोनेंट क्या बता रहे हैं, इंडिविजुअल शेयर. मतलब अगर प्राइस ऑफ एक्स एक यूनिट से चेंज होता है तो उसका डिमांड में कितना इम्पैक्ट आएगा, डिमांड में इम्पैक्ट आएगा 0.2 यूनिट से. ओके. सो यहाँ पे डिमांड कर क्या है, इनइलास्टिक है, कि प्राइस में एक यूनिट से चेंज आ रहा है और डिमांड में 0.2 यूनिट से चेंज आ रहा है. ओके. तो इस केस में अगर आप डिमांड कर्व ड्रॉ करोगे तो बहुत ही स्टीप डिमांड कर्व आएगा. ठीक है. वहीं पे अगर प्राइस ऑफ वाई में एक यूनिट से चेंज आ रहा है तो डिमांड ऑफ गुड एक्स की कितने यूनिट से चेंज हो रहा है, 0.3 यूनिट से. डिमांड फॉर गुड एक्स विल चेंज बाई 0.3 यूनिट्स. ओके. एंड वही ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट एक यूनिट से चेंज कर रहा है तो डी एक्स में कितना चेंज आ रहा है, 0.4 यूनिट से. एंड सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ जेड 1 यूनिट से चेंज कर रहा है तो डिमांड 0.5 यूनिट से चेंज होगा. एंड अगर आपकी इनकम 1 यूनिट से चेंज कर रही है तो आपका डिमांड 0.3 यूनिट से चेंज होगा. अब ये रिलेशन इनवर्स रहेगा या डायरेक्ट रहेगा ये हम लोग देखेंगे. तो ये इस तरीके से जो भी इस इक्वेशन में न्यूमरेटर में वैल्यू है उनका 1-to-1 रिलेशन है डिमांड से, 1-to-1 पॉजिटिव रिलेशन. एंड जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनसे है इनवर्स रिलेशन, कि अगर यहाँ पे एक यूनिट प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर एक्स 0.5 यूनिट से कम हो जाएगी. ओके. एंड सिमिलरली अगर इनकम आपकी एक यूनिट से बढ़ती है तो आपकी डिमांड 0.3 यूनिट से कम हो जाएगी. ओके. बट यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट वाई एक यूनिट से बढ़ता है तो आपकी डिमांड 0.4 यूनिट से बढ़ जाएगी. दिस इज अ 1-to-1 पॉजिटिव रिलेशन फॉर द न्यूमरेटर वैल्यूज
and there is an inverse relation for the denominator values. Okay, तो अभी आपको पहला आंसर करना है कि ये तीन गुड हैं, गुड एक्स वाई एंड जेड, इनका क्या रिलेशन है आपस में, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स हैं. ओके, फर्स्ट तो आपको कोई गुड सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है, कैसे पता चलता है कि अगर यहाँ पे लेट्स से प्राइस ऑफ वाई, अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हुआ तो गुड वाई क्या हो गया, महंगा हो गया कंपैरेटिवली. गुड वाई कंपैरेटिवली महंगा हुआ, इसकी वजह से आपने क्या किया, आपके पास ऑल्टरनेट जो सब्स्टिट्यूट था गुड एक्स की डिमांड बढ़ा दी. एंड यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है प्राइस ऑफ जेड से और गुड एक्स से. अगर गुड एक्स की डिमांड इंक्रीज कर रही है तो प्राइस कम होंगे, प्राइस ऑफ जेड कम होंगे. एंड प्राइस ऑफ जेड कम होने की वजह से जो कमोडिटी जेड है वो क्या हो गई, चीपर होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो यहाँ क्या हो रहा है, गुड एक्स की डिमांड बढ़ रही है और जेड की भी डिमांड बढ़ रही है विद द फॉल इन पी वाई. राइट, प्राइस ऑफ वाई फॉल होने से दोनों की डिमांड बढ़ रही है. दैट मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट, all three goods are substitute for each other. Good x and good y are first good x and good y are substitutes. Why? क्योंकि प्राइस ऑफ वाई बढ़ने की वजह से गुड वाई महंगा हो गया, गुड वाई महंगा होने की वजह से गुड एक्स की डिमांड बढ़ गई, तो गुड वाई की डिमांड कम हुई एंड गुड वाई की डिमांड बढ़ गई. प्राइस ऑफ वाई बढ़े, डिमांड बढ़ गया. ओके, यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है. ओके, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, गुड एक्स एंड गुड वाई. एंड प्राइस ऑफ जेड का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन. दैट मीन्स प्राइस ऑफ जेड अगर बढ़ते हैं तो गुड जेड क्या होगा, कंपैरेटिवली महंगा हो गया. राइट, ये महंगा होने की वजह से क्या होगा, दूसरे गुड की डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, गुड एक्स में इनवर्स रिलेशन है, तो डिमांड फॉर एक्स कम हो रहा है. तो इन दोनों में क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन, कि प्राइस ऑफ जेड बढ़ने की वजह से जेड जो है क्या हो गया, महंगा हो गया. महंगा होने की वजह से गुड जो जेड था उसकी डिमांड कम हुई मार्केट में. एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिमांड फॉर गुड एक्स वो भी कम हो गई. दैट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स गुड एक्स एंड जेड आर कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, प्राइस ऑफ जेड बढ़ा, उसकी वजह से गुड जेड की डिमांड कम हुई और गुड एक्स की भी डिमांड कम हो गई. दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्स. गुड एक्स एंड गुड जेड आर कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, ये हमारा हाउ good x and y and z are related to each other. Good x and y are substitute for each other. Good x and z are complement for each other. Second question. एंड आपको ये जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मैं पूरा बताता हूँ आपको कि ऐसे ये शो कैसे करना है कि दे आर सब्स्टिट्यूट. तो आपको बताना है कि 1 यूनिट let's say increase in price of y will results in 0.3 unit rise in dx, demand for x. ओके, एक यूनिट पी वाई इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से dx की डिमांड कितनी होगी, 0.3 यूनिट से राइज की. मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पी वाई एंड डिमांड फॉर एक्स. ओके, इट डिपिक्ट्स दैट बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स. आप इसको इसके बताओगे, प्राइस ऑफ वाई बढ़ा, इसकी वजह से गुड वाई जो है
उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि वो कंपैरेटिवली महंगा हो गया, एंड गुड एक्स की डिमांड बढ़ गई, सो दे आर सब्स्टिट्यूट, गुड वाई एंड गुड एक्स आर सब्स्टिट्यूट्स. ओके, एंड नाउ price of Z. There is a 1 unit increase in price of Z. Okay, इससे क्या होगा? That will results in 0.5 unit fall in demand for X. Okay, that means price of Z बढ़ा, डिमांड फॉर एक्स कम हो गया. प्राइस ऑफ जेड बढ़ने की वजह से क्या हुआ? गुड जेड था, उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि वो महंगा हो गया कंपैरेटिवली. लेकिन यहाँ अब इन दोनों का रिलेशन देखोगे, गुड एक्स एंड गुड वाई का, तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है दोनों का. दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं. प्राइस किसका चेंज हुआ है? जेड का. लेकिन डिमांड दोनों की इफेक्ट हो रही है, गुड एक्स की भी, गुड जेड की भी, राइट? तो दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, अभी बी देखते हैं. क्वेश्चन बी क्या है? whether x is an inferior, normal or Giffen type. Okay, so based on this demand function, there is an inverse relation between demand for good x and your income. First, पहले there is an inverse relation between demand and budget line. Okay, first हम लोग इस तरीके से 1/b. That means अगर आपकी इनकम राइज करेगी, ये बजट आपका इंक्रीज होगा, डिमांड जो है कम हो जाएगी. ओके, फर्स्ट दैट मीन्स ये गुड हुआ inferior based on this information. Second, there is a direct relation between dx and price of x. ये आपको क्या वेरीफाई करता है? कि आपका गुड गिवन है. और नॉर्मली क्या होता है? ये आपके टोटल इंफीरियर गुड है एंड गिवन गुड उसका पार्ट होता है. ओके, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन. तो ये हमारा आंसर क्या है? कि हमारा गिवन गुड है. रीजन क्या है? there is a direct one-to-one positive relation between the demand for good x and price of x. okay, एंड ये क्या है? हम इसे गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं. ये लॉ ऑफ डिमांड को वेरीफाई नहीं करता है, बट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर एक्स एंड इन योर इनकम. सो ये कंप्लीटली वेरीफाई होता है कि आपका जो गुड है वो है गिफिन गुड. ओके, तो हमारा सेकेंड आंसर मिला कि हमारा गुड एक्स जो है क्या है? गिफिन. एंड आपको इसको एक्सप्लेन करना है इस तरीके से. फर्स्ट आप इसे बोलना है, डिमांड फॉर एक्स इज इनवर्सली related to budget of the consumer, budget of the consumer. Okay, 1 unit rise in budget will result in 0.3 unit fall in demand for X. Okay, एंड आप इसे ग्राफिकली देखोगे, ये क्या कर्व आपका स्टीप बनेगा क्योंकि डिमांड में कम चेंज आ रहा है, इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है. एंड ये रिलेशन इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन जो कर्व शो करता है उसे बोलते हैं एंजल कर्व. आपको ग्राफिकली शो करना है. सो ऑन वर्टिकल एक्सिस आप बजट लेते हो, आप इनकम भी बोल सकते हो, इनकम, एंड यहाँ पे गुड एक्स. ये कर्व यहाँ पे क्या है? 0.3 इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. 0.3 मतलब ये लेस देन 1 है, लेस देन 1. दैट मीन्स आपका जो भी एंजल कर्व रहेगा वो क्या रहेगा? स्टीप रहेगा, इस तरीके से. सॉरी, इस केस में आपका इस तरीके से रिलेशन बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, ये आपका है एंजल कर्व. कि अगर आपका आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो
ओके, आपने क्या किया, 2 पॉइंट है आपके। ओके, आप अभी इस पॉइंट पर कंज्यूम कर रहे थे dx, आपकी इनकम थी, अभी आपकी 1 यूनिट से इनकम राइज करी तो डिमांड जो फॉल होगी बट कम फॉल होगी, 0.3 यूनिट से ही फॉल होगी। ओके, तो जब भी इनवर्स रिलेशन होता है आपकी इनकम एंड गुड एक्स में, तो उस गुड को बोलते हैं कि ये गुड क्या है, इंफीरियर है। नॉर्मली आपकी इनकम बढ़ती है, आप डिमांड बढ़ा देते हो, राइट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड फॉल कर रही है, तो आपको ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसको। सेकेंड, गिवन के लिए आपको एक और कंडीशन चेक करनी है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड एक्स। अभी आपको ग्राफिकली देखना है, बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड फॉर एक्स। ये है गुड एक्स, यहाँ प्राइस ऑफ एक्स। ओके, इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, लेकिन ये डिमांड कर क्या है, स्टीप है, क्योंकि 1 यूनिट चेंज आने की वजह से इस तरीके से करवाएगा। रीजन क्या है, 1 यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स will result in 0.2 unit change in डिमांड फॉर एक्स, राइट। तो ये आपका स्टीप आएगा कर्व, ये आपका डिमांड कर्व है, जहाँ पे भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में अपवर्ड स्लोपिंग रिलेशन होता है, मतलब 1 to 1 पॉजिटिव, तो वो गुड को क्या होता है, गिवन गुड होता है। एंड ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर। आप ऐसे, आपको लग रहा हो ना ये इन्फीरियर भी है और गिवन भी है, तो कैसे है, तो ऑल गुड्स आर इन्फीरियर, सॉरी, ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर, okay, but not all inferior goods are given। ओके, आप ऐसे इसको इस तरीके से दिखा सकते थे, दीज ऑल आर इंफीरियर गुड्स, एंड इसका एक पार्ट होता है, वो होता है गिवन गुड्स। ओके, सो हमारा सेकंड आंसर भी आ गया है। थर्ड देखते हैं क्या पूछा इसने, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स एंड इन विच डायरेक्शन इफ योर एडवर्टाइजमेंट आउटले इंक्रीज बाय 50%। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट का शेयर कितना है, 0.4। सी, एडवर्टाइजमेंट का शेयर कितना है, 0.4। ये 0.4 आपकी इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1% चेंज इन 1% change in A will result in 0.4% change in dx। ओके, तो अभी इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 50% जो है इंक्रीज हुआ है, देयर इज अ 50% इंक्रीज इन ए योर एडवर्टाइजमेंट। ओके, देन इससे आपकी डिमांड कितने यूनिट से चेंज होगी, तो ये 50% चेंज हुआ है, तो इलास्टिसिटी किस तरीके से लिखेंगे, ऑफ ई ए इज द परसेंटेज चेंज इन dx divided by percentage change in A। ओके, इलास्टिसिटी क्या है, ऑलरेडी गिवन है 0.4, आप यहाँ पे लिखो 0.4 इज इक्वल्स टू, आपको देखना कि परसेंटेज चेंज इन dx कितना है, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन A कितना है, 50%, राइट, ये इस तरफ जाएगा, तो टोटल परसेंटेज चेंज इन dx इज इक्वल्स टू 0.4 और 50%, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 20%। सो परसेंटेज चेंज इन dx is 20%, and there is a direct relation, 1-to-1 relation between your advertisement and demand for x, so it is a positive contribution. That means 50% increase in advertisement will leads to the 20% rise in demand for x. 50% increase in advertisement will results in
20% rise, 20% increase in dx, demand for x. ओके, तो हमारा आंसर हो गया. डायरेक्शन क्या रहेगी? पॉजिटिव. एंड चेंज कितना आएगा? 20%. किसकी वजह से? 50% चेंज आने की वजह से ए में. ओके, सो दिस इज आवर थर्ड आंसर. एंड आप इसे ग्राफिकली भी दिखा सकते हो. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. 0.4 यूनिट से चेंज आ रहा है, तो समथिंग लाइक दैट. इट इज लेस देन 1, सो दिस कर्व ऑल्सो स्टीप. ओके, बिकॉज इलास्टिसिटी इज लेसर देन 1. कितना है? 0.4. सो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट ले तो आउटले, यहाँ गुड एक्स, एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. ओके, ग्राफिकली आप इस तरीके से दिखा सकते हो. एंड सो नाउ आई कैन से दैट मैंने तीनों जो क्वेश्चन थे उनको अच्छे से आंसर किया है. सो वी आर डन विद दिस question. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share, and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel, where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.